और कल शायद हमने एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए थे। आज फिर मैं इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम्पल 26 बता रहा हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट ए पावर एन कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ऐसा क्वेश्चन, और यहाँ लिखा हुआ है एन इज बिलोंग्स टू एन। जब ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आती हैं कि एन इज बिलोंग्स टू एन, तो हम जान जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन पीएमआई से सॉल्व होगा। पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है तो उसको पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं, बात समझिएगा। फिर हम n इक्वल टू k के लिए सॉल्व करते हैं, फिर हम n इक्वल टू k+1 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन अगर n इक्वल टू 1 के लिए सही है, n बराबर k के लिए भी सही होगा, और अगर n इक्वल टू k+1 के लिए सही हो जाए तो आप कह देते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो ये लिखा हुआ है, ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए पावर n इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, फिर क्या है साइन n थीटा और कॉस n थीटा, है कि नहीं बेटा। लिखिए पुटिंग, लिखेंगे ऐसे लगाइए, पुटिंग n इक्वल टू 1 के लिए मैं क्या करूँगा, n की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ 1, तो जब मैं पुट करूँगा a इक्वल टू a पर पावर 1 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, अरे भाई n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो थीटा हो जाएगा ना, फिर क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए जो हमारी a की वैल्यू यहाँ गिवन थी वो यहाँ दिख गई कि नहीं दिख गई, आ गई ना। देखिए जो वैल्यू हमारी यहाँ गिवन थी a इक्वल टू, वो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तब आप यहीं लिख देंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, ध्यान दीजिएगा, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। अब आप लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, n इक्वल टू k के लिए, बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। अब n इक्वल टू k का मतलब क्या है, a रेज पावर k, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ कॉस k थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन k थीटा और माइनस साइन k थीटा, और यहाँ है कॉस ऑफ k थीटा। ये चीज़ तो मिल गई। अब आप यहाँ लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा, बात हमारी समझ पाए होंगे। अब हमको क्या निकालना है, n इक्वल टू k+1 के लिए। देखिए फॉर दुर्गा जी यहाँ तक ठीक है, फॉर n इक्वल टू k+1। जब हम k+1 की बात करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, a रेज पावर क्या लिखेंगे k+1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ k+1 इंटू थीटा, क्यों जी, साइन k+1 इंटू थीटा, यहाँ माइनस साइन k+1 इंटू थीटा, और क्या कॉस k+1 इंटू थीटा। ये चीज़ें आनी चाहिए हमें। अब मैं यहीं से LHS उठाता हूँ, कौन सा LHS, LHS क्या है बेटा, a रेज पावर k+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पावर k इंटू a, हो सकता है कि नहीं, अरे भाई a पावर k इंटू a पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, ये बाद में जब हम करेंगे तो a पावर k+1 आ जाएगा। अब a पावर k की वैल्यू यहाँ से, ये देखिए वैल्यू दी गई है ना, हमने रखा यहाँ पर a पावर k की वैल्यू क्या है, कॉस k थीटा माइनस साइन k थीटा
और क्या है बेटा, cos k थीटा। और a की वैल्यू क्या है, ये गिवन है, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू पुट करिए, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और क्या है बेटा, cos थीटा। ये तो मिल गया आपको। मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई दुर्गा जी, रो टू कॉलम, cos k थीटा इंटू cos थीटा, लिखेंगे कि नहीं, cos k थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस प्लस लगाएंगे लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस है ना यहाँ, साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब इसी रो का इसमें करेंगे, क्या मिलेगा, cos k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा। आ गया कि नहीं ये? अच्छा, अब हम इस रो की बात करेंगे, इसमें आएंगे रो टू कॉलम, लिखेंगे माइनस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ cos k थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। बड़ी अच्छी बात। इसके बाद फिर यहाँ माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, क्यों जी, प्लस आ जाएगा, हाँ, cos k थीटा इंटू cos थीटा। ये तो मिल गया आपको, मिल गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का, cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो हो जाएगा cos k थीटा प्लस थीटा, होगा कि नहीं, cos k थीटा प्लस थीटा, हो गया नहीं। यहाँ पे चलते हैं, देखिए cos a साइन b प्लस साइन a cos b, किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस b का, तो लिखेंगे हम साइन k थीटा अब प्लस क्या, थीटा, होगा नहीं। यहाँ पे देखिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, साइन माइनस साइन k थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस कॉमन अगर ले नहीं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का, तो मिल जाएगा cos ऑफ k थीटा प्लस थीटा। ये हो गया आपका, हाँ माइनस लगेगा यहाँ, बढ़िया, नहीं माइनस नहीं लगेगा, कहाँ कॉमन नहीं है, मैं यहाँ से लिखना शुरू किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा cos ऑफ, यहाँ थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पर भी हम साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पर भी माइनस साइन क्या, k प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पर cos k प्लस 1 इंटू थीटा। देखिए यही आपका क्या था, यही आपका RHS था। देखिए मिला है कि नहीं मिला है, तो लिखेंगे hence we can say that this expression is true for n बिलोंग्स टू n। काम खत्म हो जाती है यहाँ, बात समझ रहे हैं ना। बस थोड़ा सा इसके पहले यानी इसके पहले यहाँ लिख दीजिएगा कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, है ना। इसके बाद तब हैंस पर आइएगा। लिखा हुआ है लेट 1 नंबर है लेट a इक्वल टू इतना, तो सो दैट ai प्लस बी ए पावर n इक्वल टू a पावर n i प्लस n a n माइनस 1 बी ए फॉर n इज बिलोंग्स टू n। n इज बिलोंग्स टू n, ये क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि ये PMI से क्वेश्चंस लगेगा।
PMI में हम करते क्या हैं, एक बार n=1 के लिए, फिर n=k के लिए, फिर n=k+1 के लिए। अगर यह एक्सप्रेशन n=k+1 के लिए टैली कर जाता है तो आप कह देते हैं कि यह सभी n∈n के लिए टैली करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, लिखेंगे फॉर n=1 के लिए, फॉर n=1 के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, फॉर n=1 के लिए, यानी क्या करेंगे, अब है जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे बेटा, तो मिलेगा AI + BA पर पावर क्या मिलेगा 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए AI मिलेगा ही जब 1 पावर रख देंगे यहाँ, प्लस n की जगह पर 1, A की जगह पर A, फिर n की जगह पर 1 - 1 BA। हो गया कि नहीं? ये क्या मिल जाएगा बेटा, AI + BA इक्वल टू AI प्लस, ये देखिए A पर पावर 0 हो जाएगा, तो A पावर 0 की वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा BA। मिला कि नहीं मिला? क्यों जी अमरजीत? मिल गया। तो अब आप यही लिख दीजिए कि दिस एक्सप्रेशन, ये आपको फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में नहीं था, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n=1, प्रूव हो गया। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर n=k के लिए, फॉर n=k की बात जो हम करेंगे तो लिखेंगे AI + BA पर पावर क्या हो जाएगा k, होगा कि नहीं? ये बराबर हो जाएगा यहाँ A पर पावर KI प्लस KA और क्या k-1 BA। हो गया। इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो ट्रू फॉर n=k के लिए। बात हमारी समझ पाए? अब हम क्या करेंगे, फॉर n= किसके लिए बेटा, k+1 के लिए। बार बार बोल रहा हूँ, PMI में हम यही करते रहे। यहाँ पर लिखेंगे AI + BA पर पावर क्या हो जाएगा, k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A⁻k+1 I प्लस k+1A पर पावर क्या, k+1 - 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा BA। ये चीज़ें तो हो गई हमारे पास, हो गई कि नहीं हो गई? मैं चाहूँ अगर तो एक बार और सॉल्व कर सकते हैं इसको, फिलहाल छोड़िए इसको, बाद में भी हम देख लेंगे। ये नीचे आ रहा है इतना, चलिए एक स्टेप आ जाएगा। देखिए AI + BA पर पावर k+1 इक्वल टू A⁻k+1 I प्लस k+1, यहाँ -1 + 1 कट जाएगा, A⁻k इंटू क्या भाई BA। हो गया बेटा, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से LHS को ले लूँगा। बात समझ रहे हैं ना? क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। देखिए अब आप यहाँ लिखेंगे LHS, आपने LHS उठाया, LHS क्या है, AI + BA पर पावर क्या है मर्जीत, k+1। दिस में बी रिटन एज AI + BA पर पावर क्या k इंटू AI + BA। हो सकता है कि नहीं, बोली भाई? हो सकता है ना k+1 को। अब AI + BA पावर k की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ है कि नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख देंगे A⁻k I प्लस KA पर पावर k-1 क्या हो जाएगा दुर्गा BA। एक ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने। फिर यहाँ पर क्या है, AI + क्या BA। हो गया। अब देखते हैं क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो हम लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n=k, हेंस वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल n∈n। हम लिख देंगे अभी। गुणा करिए, यहाँ गुणा करेंगे। देखिए A पावर k है, यहाँ क्या है A है I है, तो क्या मिलेगा A⁻, लिख देते हैं वैसे ही, A⁻k I इंटू क्या AI। लिखा कि नहीं लिखा, प्लस
यहाँ पर ए रेज पावर के आई इंटू क्या बी ए लिख दिया कि नहीं, प्लस यहाँ पर चलेंगे के ए रेज पावर के -1 बी ए, ये है ना इतना, इंटू क्या ए आई, कोई बात है नहीं, प्लस के ए रेज पावर के -1 के ए रेज पावर के -1 बी ए इंटू क्या हो जाएगा बेटा बी ए नॉट ए आई, हो गया इतना। चलिए यहाँ ए पावर 1 है कि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए पावर के +1, आई का मतलब 1 है, कोई बात नहीं, चाहे लिखें और चाहे न लिखें, या आई को लिख ही दीजिए आई, ठीक है, आई स्क्वायर भले ही है, आई स्क्वायर क्या होगा आई के बराबर होगा। अभी हम गुणा करेंगे, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आई इंटू आई करेंगे तो आई ही मिलेगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है बेटा, यहाँ तो वही आ जाएगा, क्यों, कुछ मल्टीप्लिकेशन यहाँ संभव नहीं है पावर वगैरह के, प्लस यहाँ पर चले, यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो देख रहे हैं के तो बचेगा ही बचेगा ना के तो बचेगा ही बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं ए पावर के -1 और यहाँ ए है तो +1 लिख देंगे, लिखेंगे ना, और क्या बचेगा बी ए आई, ठीक है जी, प्लस यहाँ चले हम तो यहाँ क्या लिख सकते हैं के ए रेज पावर के -1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मिल गया कि नहीं मिला। चलिए यहाँ लिखेंगे ए रेज पावर के +1 इंटू आई, प्लस यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये -1 +1 क्या हो गया, कट जाएगा, लिखते हैं एक बार और, ए रेज पावर के आई इंटू बी ए, प्लस क्या बचेगा के ए रेज पावर के, है ना, बी ए आई, हो गया कि नहीं। अच्छा यहाँ मैं एक बार इसको लिख ही देता हूँ, प्लस ये हो जाएगा के ए रेज पावर के -1 बी स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए रेज पावर के इंटू आई, प्लस यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है ए पावर के, अरे भाई ए पावर यहाँ भी है और ए पावर के यहाँ भी है, अच्छा आई भी है बी ए भी है, तो ए रेज पावर बी ए इंटू आई कॉमन हो सकता है कि नहीं। यहाँ क्या बचेगा के और इधर क्या बचेगा 1, बचा कि नहीं बचा। अब प्लस क्या हो जाएगा के ए रेज पावर के -1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा काम एक कर लेते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, होगा कि नहीं, और ए की वैल्यू यहाँ इन्होंने दे रखा है, वो क्या है 0101 है ना, और क्या 0 अच्छा हाँ ये क्या हो जाएगा 0101, जब इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मिलेगा 0000, यानी किसके पास बड़ा जीरो मिल जाएगा, ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल गई पूरा क्या मिल जाएगा ये 0, बात समझ पा रहे हैं ना, 0 मिल जाएगी। अब ये क्या मिला ए रेज पावर के +1 इंटू आई, प्लस ए रेज पावर के बी ए इंटू क्या के +1, देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ, ए रेज पावर के +1 आई प्लस ए पावर के बी ए ब्रैकेट में के +1, आ गई कि नहीं आ गई, वही चीज़ लिखेंगे। दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर किसके लिए n इक्वल टू के +1, कामा लगाइए, हैंस वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, सबके लिए ट्रूथ हो गया ये, यही वर्किंग आपको करनी है बस। इतनी वर्किंग के बाद ये पीएमआई के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ईयर्स में पिछले साल आपके कोर्स में नहीं था, फिर भी इसमें हम यही वर्किंग करते हैं, एक बार n इक्वल टू 1, एक बार n इक्वल टू k और एक बार n इक्वल टू k +1 के लिए करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। नोट इट। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ए इक्वल टू इतना, तो प्रूव दैट इतना n बिलोंग्स टू n,
ये n बिलोंग्स टू n बता रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा किससे लगेगा, PMI से लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, इसी से लगेगा। तो मैं यहाँ से an देखता हूँ, an इक्वल टू, ध्यान देना, an इक्वल टू, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 3 रेज पावर n माइनस 1, 3 रेज पावर n माइनस 1, ये सब n माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया। लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a। और देखिए भाई 1 माइनस 1 रखेंगे तो 3 पर पावर 0, यानी 3 पर पावर 0 क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तीनों मिलेगा कि नहीं, सब मिल जाएगा। देखिए वो पहले वाली जो दिया हुआ आ गया मैट्रिक्स। तो क्या लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। अब किसके लिए मर्जीत, फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो जैसे ही लिखेंगे a रेज पावर k इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ये हो गया। ये आ करके यहाँ आपका a रेज पावर k हो गया। फिर यहीं हम लिख देते हैं दिस एक्सप्रेशन इज क्या, आल्सो ट्रू फॉर क्या, n इक्वल टू k। हो गया। अब क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अमरदीप, अब यहीं से हमारी वर्किंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर n इक्वल टू k के लिए क्या हो जाएगा, a रेज पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा। अच्छा, अब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे हम, k प्लस 1। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ k प्लस 1, तो 3 पावर k आ जाएगा। अरे भाई n की जगह अब हम k प्लस 1 लिखेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा ना, क्या बचेगा, 3 पावर k, यानी सब वही बचेगा। तो मैं लिख देता हूँ 3 पावर k, ये बच गया कि नहीं बच गया। अब हम यहाँ से LHS को उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। इतनी वर्किंग करनी है आपको, लगातार हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसके आइडिया मिल चुका है हमको। हमने LHS यहाँ उठाया जब, तो LHS क्या है, a रेज पावर k प्लस 1, ये इम्प्लाइज कर देगा a रेज पावर k इंटू a। अच्छा, a रेज पावर k की वैल्यू यहाँ पर है मालूम आपको, तो मैं लिखता हूँ 3 पावर k माइनस 1। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमने यहाँ पर क्या किया, हो गया a की वैल्यू तो ये है ना यहाँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, हो गया। क्या मांग रहा है, अब है दोनों का मल्टीप्लिकेशन मांग रहा है। मल्टीप्लिकेशन संभव भी है, 3 क्रॉस 3, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी है। तो रो टू कॉलम हम चलते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर वही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर वही आएगा कि नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ये आएगा 3k रेज पावर 1 प्लस 3k पावर माइनस 1 प्लस 3k पावर माइनस 1, यही तो आएगा। तो इसको 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3k पावर माइनस 1, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। अच्छा, ये 3 पर पावर कौन सा पावर है, 1। तो इससे जब ये, अब आप इसको लिख देंगे 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 पावर k बचेगा कि नहीं। बात हमारी समझ पा रहे हैं। तो जब मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 पावर k, और या तो मल्टीप्लाई कर दें कहिए तो, लेकिन आएगा वही जो हम कह रहे हैं आपसे। तो ये भी 3 पावर k क्या निकाले हैं, देखिए 3 पावर k
3 पावर k, 3 पावर k और 3 पावर k मिलेगा कि नहीं? ये अब हो गया। लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अमरदीप, हेंस हाँ वी कैन से दैट, क्या दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। काम खत्म हो गई है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला बता दें।